बीजेपी की सांसद कंगना रनौत हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं और इन बयानों की वजह से ही उन्हें जमकर ट्रोल भी किया जाता है। कंगना कुछ अच्छा करे तब भी उन्हें ट्रोल किया जाता है, कोई विवादित बयान दे दे तब भी उन्हें ट्रोल ही किया जाता है, जिससे परेशान होकर कंगना ने अब माफी तक मांग ली है। लेकिन इन सब के बावजूद भी लोग उन्हें अब सावरकर के नाम के साथ जोड़कर देखने लगे हैं। सावरकर और कंगना के नामों को मिलाने लगे हैं। जिस सावरकर से बीजेपी वालों को मोहब्बत है, उसी के नाम पर कंगना को उपाधि दी जा रही है। मतलब कंगना करें तो क्या करें, लोगों की ट्रोलिंग से बच भी नहीं पाती हैं और फिर एक बार वो ट्रोल फिर से हो गई हैं और ऐसी ट्रोल हुई है कि कांग्रेस के नेताओं से लेकर पत्रकार तक उन पर तंज कस रहे हैं, उनको माफी वीर भी बता रहे हैं। आखिरकार फिर एक बार कंगना ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे वो सुर्खियों में आ गई है और उनकी जमकर आलोचना भी हो रही है। दरअसल हिमाचल से सांसद कंगना रनौत ने 5 साल पहले बड़बोलेपन में जावेद अख्तर साहब पर जुबानी हमला किया था। कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जावेद अख्तर को एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू में सुसाइड गैंग तक बता दिया था और इसके अलावा भी खूब सारे आरोप लगाए थे, जिसके बाद जावेद अख्तर ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 499 मानहानि के तहत शिकायत दर्ज करवा दी थी और 5 सालों से ये मानहानि का केस कंगना पर चल भी रहा था, जिसकी अब सुनवाई होनी थी। और इसी दौरान कंगना ने मुंबई के बांद्रा कोर्ट में दाखिल अपने बयान में कहा है कि मेरी वजह से जावेद जी को जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। जावेद ने कंगना की माफी के साथ ही अभी केस भी खत्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपने बड़बोले बयानों पर अब जावेद अख्तर से माफी मांग ली है और कंगना ने माफी मांगते ही सोशल मीडिया पर जो माहौल है वो भी गर्म हो गया है। लोग जमकर कंगना की माफी पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और इन ट्रोल करने वालों में कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत भी शामिल है। सुरेंद्र राजपूत ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि एक और माफी वीर कंगना रनौत ने जावेद अख्तर को बुरा भला कहा। जावेद अख्तर ने मानहानि का केस ठोक दिया। अब कंगना ने सबके सामने जावेद अख्तर से माफी मांग ली है। क्या वाकई कंगना माफी वीर बन गई है? क्या उन्हें बीजेपी के चहेते सावरकर की माफी मांगने वाली परंपरा को अपनाकर जावेद से माफी मांग ली है? क्योंकि कुछ इसी तरह की तस्वीरें भी काफी शेयर की जा रही हैं। इस तस्वीर को देखिए जो सावरकर की है, लेकिन लोगों ने इसको एडिट करके कंगना का फोटो लगा दिया है। सावरकर के फोटो पर कंगना को एडिट कर दिया है, जिसका सीधा कनेक्शन यही बनता है कि जैसे सावरकर ने माफी मांगी और वो वीर बन गया, क्या इसीलिए ही सावरकर की तरह ही कंगना को वीर बनाने के लिए सावरकर के फोटो को एडिट किया जा रहा है। इस मामले को लेकर पत्रकार अभिषेक भी लिखते हैं कि एक वीर सावरकर तो कंगना में भी है, वैसे वाकई कंगना भी वीर ही है, जब भी तो माफी मांग ली अपनी गलतियों पर। और कंगना की वीरता को लेकर जावेद अख्तर ने भी उनके माफी मांगने पर कहा है कि कंगना रनौत ने मुझसे माफी मांग ली। जावेद अख्तर ने भी कहा है कि कंगना रनौत ने मुझसे माफी मांग ली, लेकिन मेरी मांग है जो वीरता उन्होंने दिखाई है इसके लिए उन्हें वीर की उपाधि दी जाए। कम लोग इतनी वीरता दिखा पाते हैं। वाकई कंगना को वीरता की वीर की उपाधि जरूर देनी चाहिए। अब बीजेपी वालों को नरेंद्र मोदी साहब को अब कंगना के नाम के साथ वीर कंगना लिखवा देना चाहिए, ताकि उन्हें भी खुद में वीर और माफी वीर महसूस होने लगे। पहले कंगना ने जावेद अख्तर को बुरा भला कहा था। वो कहती हैं कि जावेद ने फिल्म क्रिश 3 के दौरान उनसे राकेश रोशन और उनके परिवार से समझौता करने की बात कही थी। ऋतिक रोशन और उनके विवाद के दौरान जावेद अख्तर ने उन्हें घर बुलाकर धमकाया भी था। जावेद ने उनसे कहा था कि राकेश रोशन और उनका परिवार बहुत पावरफुल है, अगर तुम उनसे माफी नहीं मांगती हो तो तुम्हारे पास बचने के लिए कोई जगह नहीं होगी, वो तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम्हारे पास सुसाइड करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। वो ये बात कहते हुए काफी तेज चिल्ला रहे थे और मैं डर के मारे कांप रही थी। कंगना के इस बयान के बाद ही जावेद अख्तर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अगर कंगना की इन बातों में सच्चाई थी तो क्या अब उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर को जो असुविधा हुई उसके लिए माफी मांगती हूँ? अगर वो वाकई सच बोल रही थी तो अपने बयानों पर अड़ी रहती और सिद्ध करके रहती कि जावेद अख्तर ने गलत बोला था। लेकिन कंगना तो खुद ही माफी वीर बन गई हैं और खुद ही माफी भी मांग रही हैं। बांद्रा के मजिस्ट्रेट कोर्ट में जावेद के साथ समझौता कर रही हैं, जिसके बाद बाकी कंगना को वीर की उपाधि जरूर मिलनी ही चाहिए। है दोस्तों, आप लोग क्या लगता है जिस तरह से कंगना रनौत ने माफी मांगकर वो वीर बन गई हैं, इसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।